अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह हमारी जो सिस्टम की स्टेट है वो चेंज होती है बाय वर्क और बाय हीट। फिर हम लोगों ने कंसीडर कर लिया था कि फॉर एग्जांपल सी हमारे पास दो में क्या हो रहा था, मैकेनिकल वर्क डन हो रहा था जिससे क्या हो रहा था, सिस्टम की स्टेट चेंज हो रही थी। और फिर हम लोगों ने ऐसे सिस्टम लिए थे जिसमें क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिकल सिस्टम थे और हम लोगों ने वहाँ पे देखा था कि कौन सी वॉल हम यूज़ कर रहे हैं। वहाँ पे हम टू टाइप्स ऑफ वॉल की बात करते थे, एक डायाथर्मिक है और एक आइडियाबैटिक है। डायाथर्मिक की बात हमने लास्ट टाइम की थी कि डायाथर्मिक अगर वॉल है तो क्या होगा, हीट एक्सचेंज होगी और जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज़ और इंक्रीज़ करेगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारे पास ऐसे सिस्टम है जो इनक्लोज्ड हैं किसमें, आइडियाबैटिक कंटेनर में। जब आइडियाबैटिक कंटेनर में है जिसका मतलब है कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रही, तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा हम उसको कह देंगे कि हमारा आइडियाबैटिक वर्क है। अब हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक कंपोजिट इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जिसमें क्या है, रजिस्टर है और वाटर है। इनिशियल स्टेज जो है उसकी मतलब जो उसके इनिशियल थर्मोडायनेमिक्स कोऑर्डिनेट्स हैं पी आई है, वो क्या है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और जो उसका टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर वो 287.7 केल्विन है या 14.5 डिग्री है। अब क्या होगा कि जैसे ही वर्क डन होगा उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी इनिशियल से फाइनल की तरफ। जब फाइनल पे हुआ तो प्रेशर तो उसको कांस्टेंट ही रहा, प्रेशर पी फाइनल भी हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहा और जो हमारे पास टेम्परेचर था वो 0.5 डिग्री इंक्रीज़ कर गया। पहले हमारे 1 डिग्री इंक्रीज़ कर गया। पहले क्या था 14.5 था और अब क्या है 15.5। अब यहाँ से आप देखें कि वो उसने क्या किया कि ये हम लोगों ने ग्राफ बना लिया, ये क्या प्रेशर है और ये टेम्परेचर है। अब हमारा जो सिस्टम था पहले इसकी इनिशियल स्टेज क्या थी, ये वाली। अब जैसे ही वर्क डन हुआ, आइडियाबैटिक वर्क हुआ, तो क्या हुआ, उसकी स्टेट चेंज होगी, वो इनिशियल से फाइनल की तरफ चला गया। अब ये तो उसका एक पाथ है। अब ये डिपेंड कर रहा होता है कि हम लोग इसका सिर्फ एक ही पाथ नहीं होगा, हम इसके डिफरेंट पाथ भी यूज़ कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा सिस्टम है वो इनिशियल से फाइनल की जाने तक सिर्फ यही पाथ फॉलो करे। वो ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ से यहाँ जाए, फिर यहाँ से यहाँ तक आ जाए और इसी तरह वो पाथ ट्री भी फॉलो कर सकता है। अब इस बात में आप देखें क्या हुआ, पहले जो हमारी गैस है वो हमारा जो सिस्टम है वो क्या हुआ, आइडियाबैटिकली कंप्रेस्ड हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जो रजिस्टर में करंट की होने की वजह से क्या हुआ, वर्क डन हुआ, तो हमारा जो सिस्टम है वो मूव कर गया फ्रॉम ए टू बी। और फिर दोबारा क्या हुआ, हमारा जो सिस्टम है आइडियाबैटिकली एक्सपेंड हुआ, तो हमारे पास क्या हुआ, एक सेकंड पाथ आ गया। इसी तरह हम लोग थर्ड पाथ भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे इनफिनाइट नंबर ऑफ पाथ्स हैं जिसमें क्या आ रहा है, आइडियाबैटिक वर्क हो रहा है, तो हमारा जो सिस्टम है वो इनिशियल से फाइनल स्टेज की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की अगर स्टेटमेंट को हम देखें कि इफ़ अ क्लोज सिस्टम इज़ caused to change from initial to final state by adiabatic mean only, then the work done on the system is the same for all adiabatic path connecting the two state। मतलब यहाँ पे वो ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास क्या है कि अगर हम लोग हमारा जो सिस्टम है वो इनिशियल से फाइनल की तरफ चेंज हो रहे हैं तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, पाथ से फ़र्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन की बात करते हैं। इसी तरह अगर आपको याद हो कि हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास जो कंजर्वेटिव फोर्स होती है वहाँ पे अगर कोई भी वर्क डन होता है तो वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। हमें वहाँ पे इस चीज़ से कंसर्न नहीं था कि हमारा सिस्टम किस पाथ से होकर फाइनल पोजीशन तक पहुँच रहा है। तो वहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन आया था, हम उसको कह रहे थे पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन। इसी तरह अगर हम बात करते हैं जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, तो उसमें भी क्या हो रहा है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सिस्टम आ जाता है हम उसको कह देते हैं, जो फंक्शन आ जाता है उसको हम कह देते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फंक्शन। इसमें क्या हो रहता है कि हम लोग सिंपली जब कंजर्वेटिव की हमने बात की थी तो हम लोग कैसे रिजल्ट निकाले थे, हमारे पास क्या आ रहा था, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन आ रहा था यू। वो कैसे आ रहा था, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, कि हम लोग क्या कर रहे थे, फाइनल स्टेज में से इनिशियल को माइनस कर रहे थे, उससे हमारे पास क्या आ रहा था, वर्क डन आ रहा था। तो इसी तरह अगर हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो
एक्सप्रेशन आता है उसको हम लोग कह देते हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फंक्शन है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, वो हमें कैसे गेन हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, फाइनल स्टेट में से इनिशियल स्टेट को माइनस कर रहे हैं। तो ये हमारा जो फाइनल में से इनिशियल वो माइनस करना हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। तो हम इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, VI/F कि क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। हमारा जो सिस्टम है वो स्टेट I से स्टेट F की तरफ, फाइनल स्टेट की तरफ मूव कर रहा है। आइडियाबैटिक है इज इक्वल टू UF माइनस UI, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है। अच्छा, अब हमारे पास क्या आ जाता है कि ये हमारा सिस्टम जो वर्क डन है वो पॉजिटिव कब होगा, जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, यानी UF की वैल्यू जो है वो ग्रेटर होगी। अगर हम ऐसा केस ले लेते हैं जिसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि जो हमारा सिस्टम है वो इनिशियल से फाइनल की तरफ जा रहा है, ठीक है, लेकिन वो आइडियाबैटिकली नहीं जा रहा। तो लेकिन जब फाइनल से इनिशियल की तरफ आएगा तो वो आइडियाबैटिक वर्क डन होगा, तो उसको हम लिख देंगे। तो वो हमारे पास कैसे हो जाएगा, -W, यहाँ पे क्या है, I/F, आइडियाबैटिक गया था इस वजह से, जब F/I आएगा तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और F/I हो जाएगा। ये आज का था हमारा टॉपिक कि आइडियाबैटिक प्रोसेस। हम कह सकते हैं कि हमारा जो आइडियाबैटिक प्रोसेस है वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ जा रहा है, तो वो किस पाथ को फॉलो कर रहा है। हम सिर्फ उसका इनिशियल और फाइनल स्टेट को देखेंगे और इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा।